आपको रिसेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो लीस्ट इम्पैक्ट हो। फर्स्ट, आपको एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए जो कि सेपरेट बैंक अकाउंट में होना चाहिए या फिर वो लिक्विड एसेट की फॉर्म में होना चाहिए जो आपके रिसेशन के टाइम काम आ सके, यानी उसे हम जल्दी इनकैश करा सके। जो भी आपका मंथली हाउस होल्ड खर्चा है उसका 6 to 12 टाइम्स ये अमाउंट होना चाहिए, ताकि आप अगर जॉब चली जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए तो हम 6 से 12 महीने तक का एक्सपेंस इजीली मैनेज कर पाए। इन्वेस्टमेंट है या तो उसे री इन्वेस्ट कर दे या फिर रीबैलेंस कर दे ऐसे असेट में जो मार्केट लिंक ना हो। और अगर आप मार्केट लिंक असेट में इन्वेस्ट रखना चाहते हैं तो आप पैनिक मत होना, तो इस तरह के शेयर्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें जो डेट फ्री हो या फिर उनका फंडामेंटल या कैश बैलेंस या कैश रिजर्व इतना स्ट्रांग हो कि उसका रिसेशन पे कोई इम्पैक्ट ना आए। थर्ड पॉइंट, आपके जो शॉर्ट टर्म लोन्स है जैसे कि पर्सनल असेट या फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स, इन्हें जल्दी पे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इनकम आ रही है जिससे आप इजीली पे ऑफ कर सकते हैं। पर अगर रिसेशन आया और आपकी जॉब चली गई तो ये डेट्स को पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोन्स है उनके इंस्टॉलमेंट भरना इजी नहीं रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके जितने भी शॉर्ट टर्म लोन है तो उसे आप जल्दी पे कर दीजिए। फोर्थ, आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम से मेरा ये मतलब है, अगर आपको कम पैसा भी मिल रहा है पर वो स्टेबल है तो आप ऐसे में ही इन्वेस्ट करें। ट्राई करें कि आप स्टार्टअप्स में जॉब ना ले, ताकि आपकी जो ले ऑफ की चांसेस है वो कम हो जाए। नेक्स्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट, आपको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक से मेरा मतलब वो है कि वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। इसके लिए आपको बहुत सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है या फिर जिसके कैश रिजर्व्स अच्छे हैं या फिर जिन्होंने लोन कम ले रखा है या फिर वो कुछ ऐसे सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही है जिस पे रिसेशन का इम्पैक्ट कम आए। अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ लेते तो रिसेशन एक अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट डेफिनेटली नीचे जाने वाला है। केस में ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने लग जाते हैं और लॉस बुक करते हैं। ऐसे केस में हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छी कंपनी का एक आइडिया है जिससे हमें लॉस कम होगा। सेकंड, आपको अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में तो रिस्क डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाती है, जबकि म्यूचुअल फंड में रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाती। हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, तो हम उन्हीं का म्यूचुअल फंड लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, ताकि अगर कोई भी शेयर नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड उसका जो लॉस है वो कवर कर सकता है। थर्ड, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ 2008 में बहुत डाउनफॉल आया था, पर उसके बाद एक अच्छा जंप लिया है रियल एस्टेट में। बहुत से रिसर्चर का मानना है कि रियल एस्टेट एक अच्छा फील्ड है जहां अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट भी कमाए। पर अभी इसमें एक कंसर्न ये है कि ये हाई टिकट इन्वेस्टमेंट होता है जहां रिस्क बहुत होती, तो लोग वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम आज 50 लाख एक ही जगह डाल देंगे तो वो रिस्क बहुत बढ़ जाएगी। तो उस केस में हमें रीट्स की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कि आप प्रपोर्शनेट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको पूरी प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी और आपके पास शेयर भी हो जाएगा। तो रीट्स आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड जैसा ही है,